ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो क्या है। जी, यहाँ पे देखें एक्सपर्ट नेवर लॉस वर्जन 1.6 जो सबसे ज़्यादा जो मेरा ये चला है आज तक, ये है सबसे ज़्यादा चला है। इसके अंदर आपको मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से ये कौन से किस तरीके से काम करना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इनपुट में। इसमें क्या है कि मैंने लॉट साइज़ जो है वो आपके हाथ में आज़ादाना दे दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से लॉट्स को सेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर हम जो है ना लॉट अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं, ये जो कि तरतीब है लॉट्स की ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं। तो उसका एक यही हल था कि उनको इनपुट के अंदर तमाम लॉट्स की फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि लॉट साइज़ फॉर द फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 इनकी 1 से लेके 10 तक मैंने जो है इसमें ट्रेड्स की फैसिलिटी दे दी है। आप अपनी मर्ज़ी से एग्रेसिव मूड में लाटें सेट करना चाहते हो तो ये भी फार्मूला है 1, 3, 7, 15, 31, 63, 1.27, 2.55, 5.11। तो इस तरीके से भी आप लाट सेट कर सकते हो। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव सेट करना चाहते हैं, उनका मानना है कि हम अमाउंट थोड़ी ज़्यादा रख लेंगे, हम ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है चलना नहीं चाहते, हम इतना प्रॉफिट जो है वो हमारा इतना कम होना चाहिए, मतलब कि पिप गैप इतना कम होना चाहिए, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ी होगी तो थोड़े ही मूवमेंट के अंदर आप अपना प्रॉफिट ले लोगे। तो हम इतना कम रखना चाहते हैं कि मार्केट की थोड़ी सी मूवमेंट के अंदर भी हम अपना टारगेट अचीव करके एग्जिट हो जाए। मैंने देखा है लोग ये रिस्क उठाते हैं और काम करते हैं और उनके बड़े आराम से वो टारगेट भी अचीव कर जाते हैं। तो अब आते हैं कि ये सीरीज़ इसलिए मैंने ओपन रखी है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपना टारगेट जो है वो सेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। मीन कि सीरीज़ अपनी मर्ज़ी से बना सकता है। स्लो वाली सीरीज़ भी बन सकती है, जैसे 1, 2, 4, 5, इससे भी स्लो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें फिर सारे टारगेट हिट होने में टाइम लगता है बड़ा। अच्छा, उसके बाद ये देखें सीरीज़ पूरी होने के बाद लॉट मैनेजमेंट सेटिंग के बाद जो है अपना आता है टेक प्रॉफिट फॉर ईच लॉट इन द पिप्स। यहाँ पे मैंने पिप में दिया हुआ है, ठीक है ना। उस दूसरे वाले में तो पॉइंट्स में था, यहाँ पे आपको पिप की फैसिलिटी है कि आप 300 पिप जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली ये गोल्ड के लिए सेटिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे है गैप बिटवीन लॉट्स इन द पिप, मीन के टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए और गैप कितना होना चाहिए। ये अक्सर व बेशतर बराबर ही हम रखते हैं, वरना कभी कभार थोड़ा बहुत फ़र्क रख सकते हैं, फिर वो आपकी लॉट सीरीज़ के ऊपर है। जितना सीरीज़ को एग्रेसिव करते जाएंगे टीपी उतना कम होता जाएगा, और अपना गैप जो है अगर उसको कम ज़्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से भी फिर आपको टीपी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू वाइज आप एक वैल्यू भी नंबर में चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी आपको मेंटेन करना पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप इतना जल्दी प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी हुई है ये सबसे बेस्ट वर्किंग के लिए है। अच्छा, उसके बाद है कट पार्शल लॉट साइज़। अच्छा, कट पार्शल लॉट साइज़ का क्या है कि मैं अगर आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाऊँ, इसमें देखें कि पहली लॉट यहाँ पे जाके डायरेक्ट टीपी को हिट होती है, या फिर यही लॉट नीचे आती है और दूसरा ऑर्डर खुल जाता है। जब दूसरा ऑर्डर भी टीपी को नहीं जाता और मार्केट ऊपर जाती है तो ये वाला ऑर्डर जो है लॉस करेगा, ठीक है। और लॉट साइज़ है 0.2, यहाँ से ये लॉस करेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ वाला ऑर्डर एक्टिव होगा। अब लॉस जो है वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू होगा, क्योंकि ये लॉट साइज़ बड़ी है। यहाँ से लेके यहाँ तक टीपी तो यही है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और इसको टच करे, इसके अलावा और कोई भी तरीका टीपी हिट होने का नहीं है। तो मैंने जो अपनी मेहनत से अपने फार्मूले से ये चीज़ ईजाद की है कि जब हमने इस ऑर्डर का टीपी ही उठाना है तो क्यों ना हम इस वाले ऑर्डर को जो है कट करके छोटा कर दें,
मीन कि इसको जो है लाट को 0.01 कर दें, मीन जो छोटे से छोटी लाट है वो छोड़ देते हैं ताकि एक सीरीज़ बनती रहे, लेकिन लाट का ऊपर वाला हिस्सा उड़ा देते हैं ताकि हमें ओवर बर्डन ना हो। उससे होगा क्या कि सपोज़ करें कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टारगेट है $2, यहाँ से यहाँ भी $2 और यहाँ तक भी $2। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है यहाँ तक हमें $2 का नुकसान तो हो चुका, अब ऊपर जाएगा तो मज़ीद $2 और भी नुकसान करेगा, तो $2 और नुकसान करेगा तो इट मीन कि टीपी मज़ीद ऊपर होगा तब जाके हिट होगा, मीन कि टीपी हिट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने जो यहाँ पे इसको पार्शल कट कर दिया, क्योंकि उसका तो हमें बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, तो इसको जो पार्शल कट कर दिया, छोटा कर दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा अब यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये वाली जो है हमारी लॉट पूरा प्रॉफिट उठाएगी और हमारा जो ये टीपी है ये पूरा $1 नीचे हो जाएगा। हमें टीपी भी वही मिलेगा जो पहले मिलना था, लेकिन $1 पूरा पिप गैप के हिसाब से टीपी पहले हिट हो जाएगा। क्यों पहले हिट होगा? क्योंकि हम अब इस लॉट को छोटा कर चुके हैं, पार्शल काट चुके हैं, जिसकी वजह से हम लॉट का बेनिफिट उठा रहे हैं। अब अगर इस लॉट का कट गया, फिर ये वाली लॉट तो पूरी खुली है, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे जैसे ही इधर पहुँचेगी तो इस वाले का पार्शल कट हो जाएगा। अब ये लॉट 0.04 थी, यहाँ आने के बाद ये हो जाएगी 0.01, इसका जो ऊपर वाला 3 है ये कट जाएगा और ये वाली लॉट जो है 8 की, ये वाली हमें नीचे जाके प्रॉफिट देगी। अब जो है हमारे पास जो है एंटी लॉट्स, जब माइनस में जो लॉट है वो होगी 0.01 जो लॉस कर रही होगी, और प्रॉफिट वाली होगी 0.08। आप सोचें कि कितना रेशो में डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस की वजह से टीपी आपका बिल्कुल करीब आ जाएगा और आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो इस सिस्टम से गेन कर सकेंगे। ये है कट पार्शल लॉट साइज। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये वाला सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, अगर इसको फॉल्स रखेंगे तो ये सिस्टम नहीं काम करेगा, नॉर्मल जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से चलेगा। उसके बाद है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन ट्रू फॉल्स, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हम ब्रेक इवन कर रहे हैं, मीन कि सिस्टम जो है ना हमारा ज़्यादा झंझट में पड़े ही ना, जहाँ पे हमें टीपी मिलता है, टीपी की जगह पे अगर हम कोई डॉलर सेट कर दें कि कहीं भी मार्केट ऊपर नीचे घूमती है, कभी टीपी नीचे हो कभी ऊपर हो, कभी पार्शल कट की वजह से कितना क्लोज हो जाता है हमें कोई पता नहीं, क्योंकि हर लॉट पे ये चीज़ वेरी करेगी और आप कितनी भी कैलकुलेशन करें वो आपकी परफेक्ट नहीं बैठेंगी। कभी स्प्रेड की वजह से लॉट जो है थोड़ा सा हिल जाती है, मीन आगे पीछे हो जाती है, स्लीपेज की वजह से लॉट में गैप आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कवर करना, ये आप कैलकुलेशन जो है ना अगर रखना चाहेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका टीपी $2 का है तो मैं आपको यकीन से बता देता हूँ कभी 1.9 पे कट जाएगा, कभी 2.1 पे कट जाएगा, कभी 2 भी कटेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर कि आपका ब्रोकर कितना फास्ट एग्जीक्यूटेशन आपको देता है, तो उस हिसाब से। तो ये हो गया कि जी ब्रेक इवन के साथ अगर आप डॉलर सेट कर दें नीचे अमाउंट फॉर जो है ब्रेक इवन, तो अगर मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा है 1.5, मीन के आर्डर 1 हो 2 हो 3 हो चाहे 10 हो, मार्केट घूम फिर के जब पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली $1.5 जब प्रॉफिट मिलेगा हमें तो सब कुछ कट हो जाएगा। हम लंबे चौड़े चक्रों में पड़ते ही नहीं प्रॉफिट के, बस 1.5 मिला हम एग्ज़िट हो गए, हमें 4-5 दफ़ा प्रॉफिट हमने ले लिया, हम अपना टारगेट अचीव कर गए, अल्लाह अल्लाह खैर। लेकिन इसके अंदर एक फैसिलिटी मैंने ये रखी है कि चले इसके बाद आते हैं कि जी स्टार्ट विथ बाय। ये वही है जो मैंने 2 बटन दिए हुए हैं उसके अंदर, और इसमें मैंने उसकी जगह पे 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप इसको बाय से स्टार्ट करना चाहते हैं या सेल से स्टार्ट करना चाहते हैं, या दोनों मूड भी चला सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नई बात है आपके लिए ये कि हम दोनों मूड भी चला सकते हैं, बाय भी सेल भी। अब कैसे, मैं एक दफ़ा आपको बेहतर है कि चला के दिखा देता हूँ। अगर हम दोनों मूड तक, ये लोड भी नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में टिक वैल्यू जैसे ही आएगी तो यहाँ पे लोडिंग हो जाएगी, तो टिक वैल्यू आई अभी तक नहीं है।
हाँ, ये अभी देखें कि खुल गया है, अब दोनों ऑर्डर खुल गए हैं। मैं ज़रा अभी इनको ज़रा डिटेल से आपको बता दूँ। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, अभी देखें इसमें क्या है कि ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जी ये वाला गैप है और ये वाला पिप का जो है डिफरेंस और ये सारा। अब आते हैं हम कि क्या हमने सेल भी खोली है और बाई भी खोली है, मीन के दोनों साइडों से हम चलाना चाह रहे हैं। अब दोनों साइडों से चलाने का मकसद ये है कि बाई भी खुला हुआ है, सेल भी खुला हुआ है और फिर सेल स्टॉप भी खुला है, बाई स्टॉप भी खुला हुआ है। कहाँ पे हैं ये? क्योंकि सॉरी, मैं अभी आपको ये इसमें 300 पिप का गैप जो है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, क्लोज ऑल करते हैं और फिर इसका जो है पिप गैप जो है मैं कम करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर से देख सके। 10 पिप करते हैं इसको भी 10 पिप करते हैं, मीन के टीपी भी 10 पिप और गैप भी 10 पिप, बाकी सब कुछ वही। ऑटो ट्रेडिंग मैंने ऑन कर दी है, वेट करते हैं टिक का जी। ये देखें अब क्या हो गया, बाई भी खुला है, सेल भी खुला है, मीन के अब एट ए टाइम पे 2 रोबोट एक्टिव हैं। इंटरनली सिस्टम में 2 सिस्टम एक्टिव हैं, एक जो बाय को कंटिन्यू करेगा, एक सेल को कंटिन्यू करेगा, लेकिन क्लोजिंग मेथड जो है वो कॉमन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट किसी न किसी एक डायरेक्शन में तो जाना ही जाना है ना, या तो बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। अगर बाय में जाएगी तो बाय का टीपी ऊपर पड़ा हुआ है, सेल में जाएगी तो नीचे सेल का टीपी पड़ा हुआ है। एक सिस्टम हैज हो जाएगा, दूसरा टीपी पकड़ लेगा, क्लोज हो जाएगा, और टीपी पकड़ने के बाद वो दोबारा नया ऑर्डर खोलेगा उसी जगह पे। होगा ये कि ये दोनों सिस्टम इस तरीके से चलेंगे कि एक जो है बाय में प्रॉफिट काट दे, दूसरा सेल में काट दे, तीसरा बाय में, सेल में। मार्केट के अप या डाउन दोनों साइडों को हम कैच करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो है ये वाला हम एक्टिव करते हैं। इसमें यहाँ पे देखें बाय और सेल, ऊपर भी बाय स्टॉप, नीचे सेल स्टॉप, ऊपर इसका टीपी, नीचे इसका टीपी। ये वाले आर्डर जो है इसका यहाँ पे टीपी और इसका इधर टीपी है, जो हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि इसके बिल्कुल साथ टच है। तो इस तरीके से आर्डर खुलेंगे और ये क्लोज भी होंगे। अच्छा, ये मैं एग्जांपल जो है वो आपको दिखा रहा था इसका कि गैप हमने सेट किया था, फॉल्स था। अच्छा, ये यहाँ पे आएंगे कि ब्रेक इवन, और ये मैंने क्लियर कर दिया। स्टार्ट विथ बाय और स्टार्ट विथ सेल चैलेंज। अब हम एक को चलाते हैं, सोचते हैं कि हम एक को चलाएं, और किसको चला रहे हैं? स्टार्ट विथ सेल इज इक्वल टू ट्रू। सॉरी, मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ। स्टार्ट विथ बाय फॉल्स, ठीक है, और स्टार्ट विथ सेल इज इक्वल टू ट्रू, मीन कि अब एक साइड चलेगी, एक साइड बंद हो जाएगी। अब इसका जो है ओके करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज ऑल करते हैं ताकि ये सारे ऑर्डर क्लोज हो जाएं। अच्छा, इसमें मैंने ये बटन की फैसिलिटी भी दी हुई है कि आप यहाँ से बटन प्रेस करके सारे ऑर्डर क्लोज कर दें एक ही झटके में, वरना एक एक को क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती, उस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ही टिक आता है तो यहाँ पे सेल का जो ऑर्डर है वो खुल जाएगा। देखें अब मार्केट में सिंगल ऑर्डर खुला है, ये वाला सेल और बाय स्टॉप। ये मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस सेल, ऊपर बाय स्टॉप, ऊपर टीपी, नीचे ये वाला टीपी, और ये वाला 10 पिप का गैप, ऊपर भी 10 पिप का गैप, नीचे भी 10 पिप का गैप, मीन के ईच लाइन हैव द 10 पिप गैप। ठीक है, अब अगर इसी को मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँ कि मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बाय को जो है, अभी सेल हमने खोला था, ठीक है, अब दोबारा बाय को खोल के देखते हैं। इसको ट्रू करते हैं और इसको जो है हम फॉल्स कर देते हैं, मीन के हम जो है अब लाट, पहली लाट जो है स्टार्ट विथ बाय करना चाहते हैं। ओके किया, ऑटो ट्रेड को खोला, ये देखें पहली लाट बाय की खुल गई, उसके नीचे ये सेल स्टॉप लग गया, उसके नीचे उसका टीपी,
इस बाय का ऊपर टीपी। इस तरीके से हम इसको सिंगल भी चला सकते हैं और डबल भी चला सकते हैं। अगर मैं इसी को डबल करना चाहता हूँ, मतलब लाट जो है ये वाले को फॉल्स को मैं ट्रू करना चाहता हूँ, तो देखें क्या फ़र्क आता है। ये देखें लाटें खुल गई, इनके ऊपर ही लाटें खुल गई हैं, क्योंकि वो जो हमारा गैप और टेक प्रॉफिट सेम है दोनों में। यहाँ पे भी देखें दो दो लाटें खुल गई। मीन के इसको कहते हैं डबल हैज मोड। एक तो ये ऑलरेडी लाट जो है वो हैज होके चल रही होती है, लेकिन इसमें डबल हैज होता है। डबल हैज होने का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आपको कम से कम जो है ड्रा डाउन देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि अगला जो है आपको क्या इसमें है। उसके बाद है डेली टारगेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका डेली का टारगेट कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, $3 भी हो सकता है, या आप जिस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं आपको पता है कि इस वक्त जो है मार्केट में न्यूज़ है, मुझे मेरा टारगेट ये है, मैं विद इन 10, 15, 20 मिनट ट्रेड के अंदर मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा ट्रेडिंग। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इनपुट के अंदर वैल्यू डाल दें। डेली टारगेट को ट्रू करें, यहाँ पे उसकी वैल्यू रखें। सपोज़ करें कि आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है 10, मीन के $10 जब आपको मिलें तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड को स्टॉप कर दे। तो इसका मैं अभी आपको जो है ना स्ट्रेटजी टेस्टर में जब इसको मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे हम इसको भी चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद है टाइम फ़िल्टर। टाइम फ़िल्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि इस सिस्टम में ट्रेड का सही टाइम होना भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। अगर आप इसको गलत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिस टाइम पे आपको ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए थी, आप सिस्टम को ऑर्डर देंगे, सिस्टम तो ट्रेड खोल देगा, लेकिन उसको रोकने का तरीका क्या है, आप टाइम फ़िल्टर के साथ ये टाइम देंगे, स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम, कि इस टाइम से तुमने ट्रेड स्टार्ट करनी है और इस टाइम तक फिर स्टॉप कर देनी है, बस उसके बाद फिर ट्रेड नहीं खुलेगी। तो कैसे ये टाइम सेट होगा, इसका एक आसान तरीका मैं आपको अभी दोबारा बता दूं, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन क्या होती है कि वो अपना लोकल टाइम, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा लोकल टाइम सपोज करें अभी रात के 2 बजे हैं, तो अब हमारे यहाँ तो 2 बजे हैं, लेकिन ये 2 बजे इसके लिए कारगर नहीं है। इसके लिए कारगर क्या है, वो है जो सर्वर पे टाइम चल रहा है, और सर्वर का टाइम आपको कहाँ से पता चलेगा, ये है मार्केट वॉच। ये देखें मार्केट वॉच 20:51 और ये सेकंड चल रहे हैं। इस टाइम के साथ आप जब इसको चलाएंगे, मीन कि इसके अंदर वो टाइम देंगे जो यहाँ पे है, तो फिर आपका जो है ये चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। तो ये वाला जो है ट्रेड का टाइम आप सेट कर सकते हैं इसके साथ, स्टार्ट कब हो और स्टॉप कब हो। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आता है, अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं है कि किसी को बड़ा जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, इसको ट्रू फॉल्स करें, डिस्प्ले आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको ये सारा कुछ दिखा रहा है कि आपकी ट्रेड स्टेटस क्या है, मीन कि किसी भी वजह से अगर आपकी ट्रेड नहीं चल रही, कोई इंटरनली सिस्टम आ गया, मसला हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अभी ट्रेड स्टेटस ट्रू है, इट मीन कि ट्रेड चलेगी। अभी स्प्रेड आपको बता रहा है कि इस वक्त करंट स्प्रेड क्या चल रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि कैंडल नंबर 1 जो लास्ट कैंडल है, ये वाली क्लोजिंग जो पहली ये अभी चल रही है, इससे जो पहले वाली कैंडल है वो क्या उसको रेड कलर में क्लोज हुई थी। ड्रा डाउन मैक्स, अभी तक जो मैक्सिमम जितने आर्डर ये हम प्रैक्टिस के लिए खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, उनमें जो मैक्सिमम ड्रा डाउन है वो हमारा 0.31 है। मंथली प्रॉफिट ये है, डेली का प्रॉफिट ये है, ये आपको महीने का प्रॉफिट बताएगा, डेली का प्रॉफिट बताएगा, ग्रुप प्रॉफिट बताएगा कि इस वक्त जो है ये सारी ट्रेडें जो खुली हुई हैं उनका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आते हैं जी इक्विटी नाउ, कि इस वक्त आपके पास इक्विटी क्या है। ये सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देखना चाहते तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे डेली टारगेट नॉट रीच्ड, मीन कि इस वक्त जो है ट्रेड कंटिन्यू रहेगी। क्यों कि अभी आपका डेली टारगेट अचीव नहीं हुआ है।
जब आपका डेली टारगेट अचीव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा डेली टारगेट रीच्ड, और डेली टारगेट रीच के बाद आपका वैसे ही ऑटोमेटिकली ट्रेड स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने आपको दे दिया, हालांकि मेरा मूड तो नहीं था कि इसका भी दे दूं आपको, मैंने दोनों का भी बता दिया। अब मुझे ना ये दोनों वीडियो अलग अलग करके रखनी पड़ेंगी ताकि आपको इजी हो। एक में ऑटो वाला पूरा सिस्टम डिस्क्राइब किया, दूसरे में जो है बटन वाला। अब ऑटो वाले को हम जो है थोड़ा सा चला के इसके स्ट्रेटजी टेस्टर पे देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। क्या हमें डबल साइड ट्रेड करनी चाहिए, सिंगल साइड ट्रेड करनी चाहिए, या कोई इसके अलावा कोई और ट्रेड का तरीका होना चाहिए। चाहते हैं कि हम स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर इसको चेक करें, और मैंने गोल्ड को जो है यहाँ पे नेवर लॉस, ठीक है, ऑटोमेटिक सेटअप जो है इसका 1.7 वर्जन वो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। सिंबल हमारा गोल्ड है, ठीक है, एवरी टिक पे हमने रखा हुआ है। जो डेट है हमारी 2024 1/1, मीन के ये जो अभी पिछला सर्दियों का जनवरी गुजरा है उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं, और उससे लेके कितने तक टेस्ट कर रहे हैं 2024 3/26। मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना कुछ एक चीज़ करना चाह रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर ये चीज़। मैं जनवरी महीने के सिर्फ 15 दिन जो है वो चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, पहली से 15 तक, ताकि हमें, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टें रिपीट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो सकें। अच्छा, इसमें आते हैं एक्सपर्ट के अंदर। एक्सपर्ट में लॉट साइज़ ऑलरेडी जो हमारी चल रही है हमने उसी को रखा हुआ है, 300 ये भी सेम वही रखा हुआ है। अच्छा देखें, कट पार्शल लॉट साइज़ इसको भी मैंने फॉल्स किया हुआ है, ब्रेक इवन को भी फॉल्स किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें अभी मैं नहीं खोल रहा, इसको मैं अगली टेस्ट में खोल के कंपेयर करवाऊँगा। 15 दिन की टेस्ट ही मैंने इसीलिए रखी है। मैंने दोनों साइडें ट्रू की हैं, स्टार्ट विथ बाय, स्टार्ट विथ सेल, डबल साइड चल रहा है। डेली टारगेट मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं 20 कर देता हूँ। देखते हैं कि डेली टारगेट हमें $20 डेली के अचीव हो पाते हैं कि नहीं। बाकी चीज़ें वही हैं, उनको मैंने किसी को नहीं छेड़ा। सेम टाइम जो है अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा, इसको एज इट रहने देते हैं। ये मैंने ओके कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ से प्लेन टेम्पलेट, ताकि हमें चीज़ें क्लियर देखें। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको जो भी चीज़ है ये बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट $11 हो चुका है, ठीक है, मंथली प्रॉफिट भी $11 हो चुका है। अभी ये 2 जनवरी को ही चेक कर रहा है, क्योंकि 29 से 2 जनवरी को डायरेक्ट गया है, क्योंकि वो दरमियान में जुम्मे के बाद जो है सैटरडे संडे। अब देखें, ये $20 का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड का देखें कितने कैंडल है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां कैंडल ये, मीन के 7 कैंडल्स के अंदर इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि डेली टारगेट रीच्ड, मीन के आपका टारगेट अचीव हो चुका। और अगर हम ग्राफ में जाएं, यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 20, ये 23 है, थोड़ा सा नीचे 20 का जो है यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसने टोटल $20 हासिल कर लिए। अब देखें तारीख चेंज हुई है, 3 तारीख में फिर इसने दोबारा ट्रेड शुरू कर दी है। अब हम देखते हैं कि अगला टारगेट कितनी देर में अचीव होता है। मंथली प्रॉफिट में देखें, आपको यहाँ पे बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा, $23 हो चुके हैं। डेली आज के दिन में जो है, जो 3 में चल रहा है, उसमें अभी $8 का प्रॉफिट आ चुका है। ये वाला $8 का प्रॉफिट आ चुका है। मज़ीद जैसे ही आर्डर खुलेगा, देखिए ना क्या है कि डबल साइड है, हेजिंग डबल साइड चल रही है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों साइडों पे जो है ये कवर कर रहा है, और बड़ा जल्द हमारा टारगेट अचीव कर रहा है। $17 तक हम पहुंच गए हैं, 20 होते ही क्लोजिंग हो जाएगा, फिर अगले दिन का वेट किया जाएगा। जी देखें, 20 हो गया, मंथली टारगेट 40 है, डेली का 20 अचीव हो चुका है। और इस वक्त तक जो मैक्सिमम ड्रा डाउन है हमें वो नज़र आया, वो है 19.68, और
टोटल प्रॉफिट हम जो गेन कर चुके हैं वो है 40। अब अगर मार्केट जैसे देखें यहाँ से यूँ यहाँ तक जो नीचे गई है, अगर हमारा टारगेट 50 भी होता तो अचीव कर चुके होते हम यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट तो यहाँ पे ही अचीव हो गया तो ज़्यादा नीचे ट्रेड चली ही नहीं हमारी और टारगेट रीच आ गया, सब कुछ क्लोज हो गया। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिस्टम कितना कामयाब है। बहुत सारे लोग साल से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें अगर आपने ऐसी टाइम पे, गलत टाइम पे, जो मार्केट बिल्कुल सोई हो, स्लीपिंग मार्केट के अंदर आप चला दें, फिर आपको जो है ना कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज़ ट्रेंडी मार्केट हो, मैं सीधा सिंपली एग्जांपल देता हूँ कि आप दिन के 11 बजे ट्रेड स्टार्ट करें, 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि उस वक़्त यूके सेक्शन स्टार्ट होता है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, तो आपका $10-20 का टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। फिर शाम के टाइम पे 6:30 बजे अमेरिकन मार्केट स्टार्ट होती है, उस टाइम पे ट्रेड करें। मैंने मीन के सिर्फ यूएस मार्केट में एक अपना टारगेट रखें और यूके मार्केट में अपना एक टारगेट रखें, बस टारगेट अचीव करें। फिर आपकी ट्रेड चाहे उस टारगेट अचीव करने के लिए 1 घंटा चले, आधा घंटा चले, चाहे 10 मिनट चले, आपका टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद स्टॉप वेट करें अगले दिन का, टाइम सेट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ऑटोमेटिकली टाइम पे वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। और दिन के 11:30 बजे का टाइम सेट कर दें तो सुबह वाले जो है टाइम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस टाइम पे आपने देखा है मूवमेंट होती ही नहीं है और स्प्रेड भी हाई रहते हैं सुबह के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप ट्रेड ही ना करें, एंट्री ना मारें। अभी देखें ये यहाँ पे ट्रेड शुरू हो चुकी है और हमारे जो है जैसे ही टच करते हैं टीपी और हिट होते हैं तो टारगेट, अभी डेली का टारगेट $3 का हमें मिल चुका है और इस वक्त जो है हमारा 43 टोटल प्रॉफिट हमें गेन कर चुके हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाके इसको हिट करेगी तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, नीचे जाके इसको हिट करेगी तो हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डबल साइड है तो सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे हिट हुआ और टोटल प्रॉफिट $14 हम गेन कर चुके। मंथली प्रॉफिट 55 हमें मिल चुका है, बल्कि 58 हो गया अभी। जैसे ही $20 मिलेंगे सब कुछ क्लोज। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो फिर तो आप $20 सेट कर सकते हैं। डेली का $20 मीन के ये महीने के $600 बनते हैं और ये बहुत ही एक बड़ा ह्यूज प्रॉफिट है। और इतना ना भी करें, इसके लिए अकाउंट भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ज़ाहिर बात है, ये भी ज़हन में रखें। आप जो है ना टारगेट जो है हमेशा 10% के लगभग अपना सोचें, 8%, 10%, चले बड़े से बड़ा भी हो गया तो 12% तक जाए। इससे ऊपर जाएंगे तो वो रिस्की कंडीशन होती है, वो कभी कभार आपको अचीव होगा, ये मैं नहीं कह रहा, यही रोबोट आपको 30% भी निकाल के देगा, 40% भी निकाल के देगा, लेकिन जाहिर बात है कि जब इतना टारगेट रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे मार्केट आपको फंसा भी सकती है। छोटा सा टारगेट होगा, देखें छोटे से टारगेट में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड हुई, यहाँ पे ट्रेड हुई, यहाँ पे ट्रेड हुई, छोटे छोटे हिस्सों में ट्रेड हुई, बाकी टाइम आप मार्केट फ्री, बाकी टाइम पूरा मार्केट फ्री। $60 हम प्रॉफिट ले चुके हैं। अब हम मज़ीद वेट कर रहे हैं। अभी तक देखें सिर्फ 4 तारीख, तो टोटल हमारी ट्रेड कितनी हुई, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन की ट्रेड जो है हमें यहाँ तक पहुँचा चुकी है जी। ये नया दिन आ गया, ट्रेड स्टार्ट हो गई। हालांकि अभी देखें हमने टाइम फिल्टर नहीं चलाया, हम बगैर टाइम फिल्टर के काम कर रहे हैं। मीन के न्यू डे जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो हमारी ट्रेड भी उसके साथ ही स्टार्ट हो रही है। सर्वर टाइम पे जैसे ही नया डे आते हैं, यहाँ पे देखें 00 टाइम 00, तो यहाँ पे न्यू डे स्टार्ट हो गया तो इसने ट्रेड भी स्टार्ट कर दी। अभी हम देखते हैं कि हमारा टारगेट कितने टाइम में अचीव होता है।
देखें बिल्कुल स्लो मार्केट है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ये टीपी हिट हो गया, फिर $11 हमें प्रॉफिट मिल चुका, क्योंकि हम डबल हैज के अंदर चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें हमारा टारगेट अचीव होना बहुत आसानी से और यकीनी है। हो गया टारगेट अचीव, $80 हो गया। यहाँ पे ट्रेड हुई, यहाँ पे हुई, इधर हुई और इधर हुई, 4 मरतबा ट्रेड हुई है। $20 टारगेट है, $80 हम हासिल कर चुके हैं। और डेट कितनी है? 5। अभी तो सिर्फ 5 तारीख हुई है, मीन के 6 तारीख में हमारा $100 पूरा हो चुका होगा। और इसी तरीके से अगर हम पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो कम से कम हमें मज़ीद $500 और भी मिल सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं कि क्या इसमें और पार्शल कट को ओपन करने में क्या डिफरेंस है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। हम जो है इस एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं कि पार्शल कट का क्या बेनिफिट मिलता है हमें। कट पार्शल लॉट साइज, इसको मैं करता हूँ ट्रू, और इसको अभी ब्रेक इवन को हमने नहीं खोला, उसको उसी हालत में रहने देते हैं और सिर्फ इसको ही स्टार्ट किया। सेम डेट्स होंगी, सेम ट्रेड्स होंगी, हर चीज़ सेम होगी, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होगा कि हमारी जो है पार्शली लॉट्स कटती जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे लॉट्स जो है सिर्फ आखिरी लॉट जो है वो बड़ी मिलेगी, बाकी सब छोटी कट होके मिलेंगी। देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है $20 का। पहले हमने जो ट्रेड की थी उसके मुकाबले में अब कम टाइम में अचीवमेंट मिलेगी हमें, ये चीज़ ध्यान में रखें। पहले हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था या ड्रा डाउन हमारा ज़्यादा हो रहा था, अब उससे भी कम होने लगेगा। क्यों? कि हम जा रहे हैं थ्रू द पार्शल कट। अभी दूसरे दिन की ट्रेड शुरू हुई है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो ये इसको लॉट को छोटा कर देगी। ये है डबल हैज है, इस वजह से ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑर्डर सेम प्लेस पे बाई भी खुल रहा है, सेल भी खुल रहा है, कभी सेल स्टॉप भी खुल रहा है, कभी उसी जगह पे बाई स्टॉप भी खुल रहा है। डिपेंड करता है कि मार्केट की मूवमेंट किस साइड पे हो रही है। देखिए जैसे ये अभी दोबारा ऊपर जाके खुला है, हमारा टारगेट $29 हो चुके हैं, मीन के $8 हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग $11 हमें मिल चुके हैं। जी ये भी टारगेट हिट हो गया है। अभी हमें $40 मिले हैं और हमारा मैक्सिमम ड्रा डाउन 15.87 पे गया है। इससे पहले जो हम चला रहे थे तो हमारा $40 जब हमें मिले थे तो यहाँ पे ड्रा डाउन हमारा $19 तक था, मीन के $4 जो है वो हम कम लॉस पे टारगेट अचीव कर चुके हैं। जी तो अभी दोबारा हमारा जो है थर्ड टाइम ये ट्रेड खुली है, मीन के थर्ड टारगेट को हम टच कर चुके हैं।
किसी भी रोबोट को जब आप यूज़ करें तो ये मेरी एक समझ लें कि प्रिकॉशंस समझ लें, मेरा एक्सपीरियंस समझ लें, या जो हमसे भी ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस है, वो ये है कि इस मार्केट में कोई भी चीज़ आज तक 100% होने का दावा कर ही नहीं सकी। क्यों? कि इन फ्यूचर अभी जो चल रहा है सिस्टम, इससे अगले मिनट क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। किसी दुनिया का कोई माँ बाप ये नहीं बता सकता कि अगले 1 मिनट में गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जस्ट पिछली मूवमेंट को देखकर एक अंदाज़ा किया जा सकता है, प्रिडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट इधर जाने का चांस है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट उधर जाएगी। ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा। अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को ये कहता है कि जी हमारे पास 100% टूल है, सीधा दूर भाग जाए, इट मीन कि वो बात गलत है। अगर किसी के पास 70% एक्यूरेसी वाला भी टूल मिल जाए तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर है। क्यों? आपको इस मार्केट में नफ़ा भी होगा तो नुकसान भी होगा, ये दोनों साथ साथ चलती हैं चीज़ें। ये तो मुमकिन ही नहीं ना कि आप बग़ैर प्रॉफिट के या बग़ैर लॉस के भी प्रॉफिट कर सकें। हमारा जो है तीसरा टारगेट भी पूरा हो चुका है विथ पार्शल कट के साथ। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे 33 है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो है $60 का जब प्रॉफिट हमें अचीव हुआ था तो हमारा ड्रा डाउन भी लगभग 60 के था करीब करीब। अब ये इतना आधा हम जो है कम ड्रा डाउन के ऊपर वही टारगेट अचीव कर रहे हैं। ये मेरा तो आजमाया हुआ है, मीन के मैं कम से कम जो है ना इस रोबोट को बना के चलाते हुए मुझे आज चौथा 5वां साल है। बल्कि इसकी जो पहली कॉपी है मैंने 2018 में बनाई थी। 2018 में इसकी मैंने फ़र्स्ट कॉपी तैयार की थी। उसके बाद फिर मैं इस पर वर्क करता रहा, इसको अकाउंट्स में चलाता रहा, और इसमें जहाँ जहाँ भी मुझे कोई ग्लिच नज़र आया मैंने उसको अपडेट किया। हालांकि इस वक्त जो लेटेस्ट और फाइनल कॉपीज़ हैं वो इसके 2 वर्जन्स हैं, और फिर लोगों को दिया। उनके मशवरे जो आए मेरे पास, उनसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला। उनकी मदद से मैंने सिस्टम को अपडेट किया, और जो 2 चीज़ें मुझे आई वो ये आई कि एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम में टारगेट डाले गए, टाइम फिल्टर डाले गए, पार्शल कट डाली गई, ब्रेक इवन डाला गया। उसके बाद इनपुट को जो है कस्टमाइज़ कर दिया गया। ये सारी फैसिलिटीज़ दी गई ऑटो वाले के अंदर। और फिर सेम यही चीज़ें जो है हम बटन सिस्टम में भी लेके गए कि जी आपके पास एक पैनल हो, पैनल के ऊपर बटन पड़े हों, आप जब आपकी मर्ज़ी हो तब ट्रेड खोलें, और एक दफ़ा बटन को क्लिक करें, सो जाएं। सिस्टम ने या तो ऊपर जाके टीपी हिट करना है या नीचे जाके टीपी हिट करना है, मीन एट द एंड आपको टारगेट अचीव होके ही मिलना है। तो वो भी एक कामयाब सिस्टम है। जो लोग ऑटो पे डरते हैं उनके लिए वो वाला सिस्टम बेस्ट है, और जिनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ऑटो वाले पे चले जाते हैं। देखें अभी ड्रा डाउन वही है और $80 हम अचीव कर चुके हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज़ करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसका आप बेनिफिट का एक अंदाज़ा देख चुके हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और मैंने खुल के एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करके बताई है। किसी चीज़ को भी जो है कहीं पे भी हिडन नहीं छोड़ा कि आपको जो है वो कोई डिफ़िकल्टी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $80 का हम प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। प्रॉफिट फैक्टर 1.75 है, एब्सोल्यूट ड्रा डाउन 11.49 है, और मैक्सिमम ड्रा डाउन जो है वो 71 है। 71 मीन 0.71%, बहुत कम न होने के बराबर जो है ड्रा डाउन के अंदर आप जो है वो बेनिफिट ले चुके हैं। तो अच्छा, अभी जो है इन दोनों ये इसके बारे में मैं तकरीबन आपको पूरे डिटेल से बता गया हूँ। ये एक तो ये वाला था बटन वाला सिस्टम, ये वाला,
इसमें भी वही चीज़ें आपके पास हैं। लॉट जो है इसमें ऑटो होती है सब कुछ। यहाँ पे इनिशियल लॉट आप दे दें, मल्टीप्लायर दे दें, उसके साथ लॉट इंक्रीज़ होती जाएगी, गैप वगैरह सारा कुछ। अभी इन सिस्टम को कैसे हासिल किया जा सकता है, अगला मरला बड़ा सिंपल है। आप मेरे से कांटेक्ट करें। स्क्रीन पे जो है मैंने अपनी ईमेल शो कर दी है, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आ गया है, ठीक है। और आप यूट्यूब में कमेंट्स के ज़रिए भी मुझे कोई भी चीज़ बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई गाइडलाइन देना चाहें मोस्ट वेलकम, इन ईएस के बारे में कोई अपडेट्स बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मैं उनको उसी हिसाब से चेंज कर दूंगा। और अगर किसी को ये ईएस लेने हो तो डायरेक्ट रब्ता करके उनको परचेज़ किया जा सकता है। ट्रायल कॉपी फ्री है। कोई बंदा अगर ट्रायल कॉपी लेके ट्रायल करना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो मैं उसको जो है 1 वीक, 15 डे, 1 मंथ का ट्रायल दे सकता हूँ, ताकि तसल्ली कर ले अच्छे तरीके से, उसके बाद बाय करें।